जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। झूठे जग में नहीं है कोई भी तेरा, झूठे जग में नहीं है कोई भी तेरा, झूठे जग में नहीं है कोई भी तेरा, माया में भूल कर कहता है तू मेरा, माया में भूल कर कहता है तू मेरा, लो हरदम उसी से लगाया करो, लो हरदम उसी से लगाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। कौन कहता है कि राम आते नहीं, कौन कहता है कि राम आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं, कौन कहता है कि राम आते नहीं, कौन कहता है कि सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं, भाव शबरी करख कर खिलाया करो, भाव शबरी करख कर खिलाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की, स्वर्ण शैला भले हूँ, धनुज बल कृशानुम, ज्ञानी नामग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, वानराणामधीशम, रघुपति वरदूतम, वातजातं नमामि, श्री तुलसी के पद कमल बार बार शिरनाय, रामचरित मानस विमल, कथा कहूँ चित छाय, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जैसा कि आपको विदित है, हमारा प्रथम रामचरितमानस का प्रथम मंगलाचरण षोडश चल रहा
है कि जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। गोस्वामी जी ने पूरे रामचरित मानस का भाव इस प्रथम मंगलाचरण सोरठ में ओतप्रोत कर दिया है। हमारा विषय चल रहा है कि करहु अनुग्रह सोई। ये शब्द गोस्वामी जी ने रामचरित मानस के चतुर्थ कांड के लिए, किष्किंधा कांड के लिए प्रयोग किए हैं। और उसी किष्किंधा कांड की चर्चा में हनुमान जी पर कृपा वर्षी, सुग्रीव पर कृपा वर्षण हुआ, बाली पर कृपा वर्षण हुआ। उसी संदर्भ में हम कथा को आगे लेके चल रहे हैं। तो बाली का निधन हो गया और गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन तन त्याग, सुमन माल जिमि कंठ के, गिरत न जाने नाथ। हमारे ग्रंथ और हमारे वेद पुराण और संत मनीषी सब ये बतलाते हैं कि मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है। जैसे सैकड़ों बिच्छू आदमी को एक ही समय में काट दे तो इतना कष्ट प्राण निकलने के समय में होता है। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि बाली ने जो प्राण परित्याग किया है तो उसका कितना सुंदर दृश्य उपस्थित हुआ कि सुमन माल जीवी कंठ के, और गिरत न जाने नाथ। जो कि मृत्यु से पूर्व उसने भगवान के चरणों में अपना प्रेम जोड़ लिया कि राम चरण दृढ़ प्रीति करी। जब राम के चरणों में प्रेम जुड़ गया तो फिर तो किसी कष्ट की संभावना ही नहीं रहती। और वही वर्णन गोस्वामी जी करते हैं कि जैसे हाथी के गले से फूल की माला टूट कर गिर जाए तो क्या हाथी को पता चलेगा? अरे भैया, हाथी का जो पूंछवान है वो कम से कम 3 इंची वो अंकुश उसके बाद रहता है, उसकी गर्दन में फूंक देता है। उसको केवल बताने के लिए, उसको संकेत देने के लिए कि तुमने उठना है कि मुड़ना है कि बैठना है। तो आप सोचिए, उसको इतना प्रहार करने पर भी उसे ऐसे लगता है जैसे जरा सी चींटी काटती हो। तो फूल की माला टूट के गिरने में उसे क्या कष्ट होगा। तो गोस्वामी जी का भाव केवल यही है कि रामजन सरकार श्री राम के चरणारविंदों में प्रेम जुड़ने के कारण बाली की कितनी सुंदर मृत्यु हुई है। जबकि कहा जाता है कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही और अंत राम कही आवत नाही। लेकिन स्थिति यह है कि रामचरण दृढ़ प्रीति करी बालिकी त्याग, सुमन माल जिन कंठ थे गिरत न जाने। अब आगे गोस्वामी लिखते हैं कि राम बाली निज धाम पठावा और नगर लोग सब व्याकुल धावा, और नाना विधि विलाप करतारा, और छूटे केश न देह समारा। कहते राम जी ने बाली को तो अपने धाम में भेज दिया, सारे नगर व्याकुल होकर दौड़ने लगे। उनकी पत्नी तारा को शरीर की सुध-बुध न रही, अनेक प्रकार से वो पति के विरह में विलाप करती है।
कि बाल भी खुल गए, शरीर की उसे सुध नहीं। तो तारा विकल देखी रघुराया और दीन ज्ञान हरि लीनी माया। जिस समय भगवान राम के सरकार श्री राम ने देखा कि तारा बहुत व्याकुल है, बहुत परेशान है, तो दीन ज्ञान हरि लीनी माया। देखिए, जितना भी दुख है इस सृष्टि में वो सब माया के कारण है, अज्ञान के कारण है, मृषापनत्व के कारण है, मृषा ममता के कारण है। इसीलिए कहते हैं कि दीन ज्ञान हरि लीनी माया। तो दुख तो हमेशा माया के कारण है। आप जानते हैं जब नारद जी के ऊपर माया सवार हो गई थी तो कितने दुखी हो गए थे। इतने दुखी हो गए कि दईयों शाप की मरी हूं जाई और जगत मोरी उपहास कराई और बीच ही पंथ मिले धनुजारी और संग रमा और सोई राजकुमारी। भाव कहने का क्या है? इतने व्याकुल हो गए नारद जी कि जगत में मेरी हंसी करा दी, अब या तो मैं मर जाऊंगा या मैं उनको श्राप दूंगा। और उसने कोई कसर भी नहीं रखी। नारद जी की यदि आप कथा पर विचार करेंगे तो उन्होंने कोई कसर नहीं रखी। कहां तक कह दिया कि पर संपदा सको नहीं देखी और तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। और क्या कहा? कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा और अब लगी तुम ही न काहू साधा। अरे भले भवन अब बायन दीना और पाओगे फल आपन कीना और पंचो मोही जवनी धरि देहा और सोई तन धरो श्राप मम एहा। कपियाकृति तुम की न हमारी हुई है कीश सहाय तुम्हारी और मम अपकार कीन तुम भारी तो नारी विरह तुम हो दुखारी। तो श्राप दीस धरि हरषिए और प्रभु बहु विनती की तो निज माया की प्रबलता कर कृपा निधि लीन सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। तो नारद जी ने भरपूर श्राप दे दिया और भगवान ने साहस उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन भगवान ने श्राप स्वीकार करने के बाद निज माया की प्रबलता कर कृपा निधि, भगवान ने जो माया उनके ऊपर सवार थी वो दूर कर दी। तो जब हरि माया दूर निवारी और नहीं रमा और न राजकुमारी और तब मुनि अति सभी हरि चरना। अरे कहे पाई प्रणतारति हरणा बोले मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे। अब कह प्रभु मुनि मिटहि पाप किमि मेरे। अरे मृषा हो मम श्राप कृपाला तो मम इच्छा कह दीन दयाला। हालांकि इस प्रसंग में नारद के प्रसंग की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन केवल मैंने उस शब्द को लिया कि तारा विकल देखी रघुराया दीन ज्ञान हरि लीनी माया। तो ज्ञान कब टिकेगा? जब माया का निवारण होगा। जब तक माया का भूत सवार है तब तक ज्ञान जो है वो टिक नहीं पाता। तो बात कहने का ये है, भगवान ने क्या किया? तारा की माया का हरण कर लिया
और ज्ञान उसको दे दिया। क्या ज्ञान दिया प्रभु ने? छिटी जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा, अप्रगट सो तन तब आगे सोआ और जीवन नित्य के ही लगी तुम रोआ। वो बहुत व्याकुल हो रही थी, शरीर की संभाल रही थी, बाल खुल गए थे, बहुत विलाप कर रही थी। भगवान ने उसको ये ज्ञान दिया कि देखो ये शरीर जो है जिसको तुम रो रही हो, ये पंचभूतों का बना, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, और इन 5 जड़ भूतों से ये जड़ शरीर बनता है। और प्रगट सो तन तब आगे सोवा, बोले वो शरीर जिसके लिए तुम इतना विलाप कर रही हो तुम्हारे आगे लेटा हुआ तो है, इसमें से राई भर भी कुछ घटा नहीं है, कुछ इसमें से कटा नहीं है, पूरे का पूरा है। बोले ये शरीर तो पंचभूतों का है जो जड़ है, और शरीर भी जड़ है। और अगर तुम उस आत्म तत्व को रोती हो जो इसके अंदर से निकल गया है, तो जीवन नित्य, वो तो नित्य है, अजर अमर अविनाशी है। उसके लिए तो गीता भगवती में कहा गया है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि और नैनम दैति पावका, न तो उसको अस्त्र शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल डुबो सकता है। बोले वो तो अजर अमर अविनाशी तत्व है, जो इसमें से निकला है उसका तो कुछ भी बाल बाका हो नहीं सकता। और अगर तुम शरीर को रोती हो तो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है। भाव क्या है? देखिए ये हमारे मतलब की बात है कि ये शरीर जो है पंचभूतों से बना है। मानस की शब्द है पंच रचित। अब देखिए आज हम सबको एक भ्रांति है। वो क्या भ्रांति है? हम समझते हैं कि इन तत्वों से शरीर जो है वो चलता है, मतलब हम ऐसा मानते हैं कि इनसे चल रहा है, जबकि वास्तविकता क्या है? इनसे चलता नहीं है बल्कि इनसे बनता है। देखिए कोई दुनिया की मशीन ऐसी नहीं है कि जो जिससे बनती हो उससे चलती हो। आप बताइए रेल का इंजन है, लोहे से बनता है, क्या वो लोहे से चल सकता है? लोहे से कभी नहीं चल सकता। चाहे वो बिजली से चले, चाहे वो कोयले की भाप बनाकर पानी और कोयले से चले, चाहे वो डीजल से चले, किसी भी प्रकार बैटरी से चले, लेकिन चलाने वाली चीज और बनाने वाली चीज और। लेकिन ये इंसान की जो बुद्धि है वो इतनी खराब है कि वो समझता है कि जिससे शरीर बन रहा है उसी से ये चलता है। कोई दुनिया की आप मुझे मशीन बताइए छोटी, अब ये भी एक मशीन है, अब ये जिस चीज से बनी है इसमें जो कुछ भी लगा हुआ है ये इसी चीज से चल जाएगा क्या? कभी भी नहीं चलेगा। इसको चलाने वाली करंट अलग चाहिए, चलाने वाली शक्ति अलग चाहिए, चाहे वो बैटरी हो, चाहे बिजली हो, चाहे इन्वर्टर हो, कुछ भी हो। तो इसी प्रकार आप समझ लीजिए ये शरीर जो है 5 तत्वों से बना है। अब ये 5 तत्व क्या है? थोड़ा इसको इसलिए समझना जरूरी है कि ये हमारे और आपके सबके काम की चीज है। इसको समझ लेंगे तो हम बीमारी से बच सकते हैं। आज हम सब के सब बीमार क्यों हैं? क्योंकि हम इसके तथ्य को नहीं जानते कि ये जो शरीर बना है ये 5 तत्वों से। देखिए पृथ्वी क्या है? पृथ्वी का मतलब ये है कि जितना गरिष्ठ भोजन हम खाते हैं वो पृथ्वी है। जैसे दाल है, चावल है, आटा है, राजमा, चने, ये जितना अन्न है ये सब पृथ्वी तत्व है। सबसे गरिष्ठ भोजन ये होता है, इसको पृथ्वी, पृथ्वी माने मिट्टी, मिट्टी बहुत भारी चीज है। और उसके बाद आ गया जल, पृथ्वी और फिर जल। जल क्या है? जितनी हरी सब्जियां हैं, लौकी, तुरई, टिंडा, परमल, कद्दू, काशीफल, ये सब जल प्रधान है। जब हम इनको लेते हैं तो समझो हमारे अंदर जल तत्व जा रहा है। जब हम अन्न खाते हैं तो हमारे अंदर मिट्टी तत्व जा रहा है। और गोस्वामी जी ने लिख दिया कि पंच रचित, ये 5 तत्व बनाते हैं इसको। लेकिन हमारे दिमागों में खराबी ये है कि ये 5 तत्वों से चलता है। चलाने वाली चीज और बनाने वाली चीज और।
तो अब तो रामचरितमानस में स्पष्ट हो गया, हमारी कपोल कल्पित कल्पना नहीं है। अब इसी प्रकार देखिए अग्नि तत्व क्या है, जितने आप फल खाते हैं, संतरा, आम, अमरूद, केला, जो कुछ भी सीजन का फल है वो सब सूर्य नारायण की ऊष्मा से पकते हैं, इसलिए जितने फल हैं ये अग्नि प्रधान है। जब हम फल खाते हैं तो हमारे अंदर अग्नि तत्व जाता है, जब हरी सब्जियां खाते हैं तो जल तत्व जाता है, जब अन्न खाते हैं तो पृथ्वी तत्व जाता है। अब वायु तत्व और रह गया, जितने साग है पत्तीदार, जैसे मेथी, धनिया, पुदीना, पालक, चौलाई, ये सब वायु प्रधान है। तो साग भी हम खाते हैं, सब्जी भी हम खाते हैं, फल भी हम खाते हैं, अन्न भी हम खाते हैं। चार चीज खाने की है। पांचवा जो है आकाश है। आकाश का मतलब है वैकुंठ, आकाश माने शून्य, आकाश माने गैप। जैसे इस छत से लेके इस फर्श तक जो खाली जगह है, इस खाली जगह को आकाश कहा जाएगा। ये एक मठ बना है, एक भवन बना है, तो ये भवनाकाश, और इस भवन की छत तोड़ दो तो महाआकाश जो ऊपर है इस भवन के, वो महाआकाश है। तो बात क्या है, आकाश कहते हैं शून्य स्थान को, आकाश कहते हैं खाली जगह को। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि ये पांच तत्व जो है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, फिर इन पांचों से ये शरीर बनता है। इन पांचों में मैंने आपको बता दिया चार चीजें खाने वाली हैं, और पांचवी चीज तो खाली जगह को कहा गया है, क्योंकि अगर खाली जगह इसमें ना हो, आप सोचिए, तो ये इसके अंदर जो मशीनरी चल रही है, कहीं आंखें हैं, कहीं हृदय है, कहीं फेफड़े हैं, कहीं गुर्दा है, कहीं लीवर है, तो ये सब मशीनरी कैसे चलेगी अगर एक के साथ एक जुड़े रहेंगे? अगर इनमें गैप नहीं होगा तो ये मशीन काम नहीं कर सकती। गैप है जब तो आप एकदम गिलास पानी का लेते हो, एकदम घटाघट पी जाते हो, क्योंकि अंदर गैप है। बिना गैप के शरीर संभव नहीं है। तो अब आप समझ लें, ये जो पंजा है ना, ये डाइटरी सिस्टम है, ये हम आपको बता रहे हैं, ये डाइटरी सिस्टम है, ये भोजन प्रणाली है, ये पंजा भगवान ने बनाया है। देखिए ये पृथ्वी तत्व है, और ये जल तत्व है, और ये अग्नि तत्व है, और ये वायु तत्व है, और ये आकाश है। देखिए आकाश की शेप भी अलग है, आकाश की शेप अलग है। क्यों? आकाश का मतलब यह है कि गैप, आकाश माने शून्य। तो ये खाने की चीज नहीं है ना, लेकिन ये चारों खाने की चीजें हैं, इनकी शेप चारों की एक सी है। लेकिन कौन चीज कितनी खानी चाहिए ये आप इससे देखें। देखिए मिट्टी जो है सबसे कम हमको लेना चाहिए, मिट्टी माने अन्न सबसे कम लेना चाहिए। अच्छा, उससे ज्यादा जल माने हरी सब्जियां खूब लेनी चाहिए। और उसके बाद देखिए फल, ये है अग्नि तत्व जो सबसे बड़ी उंगली है, तो ये फल सबसे ज्यादा लेना चाहिए। और उसके बाद जाएगा वायु तत्व, तो वायु तत्व भी उतना ही है जितना के जल तत्व है, अर्थात हरी सब्जियां हो या हरे साग हो, ये बराबर बराबर मात्रा में चलते हैं। तो ये सिस्टम है। यदि आप चाहते हैं कि आपके शरीर के अंदर किसी प्रकार का कोई रोग ना रहे, तो भैया ये मैंने आपको समझा दिया। अब आज खराबी क्या है, हम समझते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा पंच रचित ही अदम शरीरा, हम समझते हैं पंच चलित ही अदम शरीरा, हम समझते हैं इन पांचों से ये चलता है। तो जब चलता है तो सुबह से लेकर रात तक खाते जाते हैं, खाते चले जाते हैं, खाते चले जाते हैं। इसलिए खा रहे हैं कि भाई शरीर जो है वो इनसे चलता है। भैया चलता नहीं, शरीर जो चलेगा वो तो प्रभु प्रदत्त शक्ति जो इसके अंदर, जिसे आप प्राण शक्ति कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं, या जीव कहते हैं, कुछ भी कह लो, चलना तो इसको परमात्मा की शक्ति से है। बाकी तो ये जड़ तत्वों से बना है, और ये जड़ शरीर है, शरीर भी जड़ है और बना भी जड़ तत्वों से है। तो भगवान ने यही ज्ञान उनको दिया तारा को कि प्रकट सुतन, बोले ये जड़ तत्वों से बना हुआ जो शरीर है तुम्हारे आगे लेटा हुआ है, इसमें से कुछ घटा नहीं है। प्रकट सुतन तग तब आगे सोवा, और जीवन नित्य के ही लगी तुम रोवा। कहते जो इसमें से निकल गया है वो तो जीव है, वो आत्मा है, वो तो अजर अमर अविनाशी है। उसको अग्नि जलाती नहीं, पानी डुबोता नहीं, और अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते, हवा उड़ा नहीं सकती। इसलिए तुम उसकी चिंता करती हो तो भी मूर्खता है।
अगर शरीर की चिंता करते हो तो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है। भगवान ने ऐसा ज्ञान उनको दिया तो उपजा ज्ञान चरण तब लागी। जब उसको ज्ञान प्राप्त हो गया तो भगवान के चरणारविंदों में लग गई और लीन थी परम भगति बर मांगी। परम भक्ति का वर ले लिया तारा ने। और अब तो आप जानते ही हो, जिसके जीवन में राम की भक्ति आ जाती है फिर वहां कोई दुख ठड़क नहीं सकता है। कि राम भगति मणि पुर बस जाके तो दुख लवलेश न सपने उता के। तो अभी वो बहुत दुखी थी, लेकिन अब कोई दुख उसके जीवन में नहीं है, क्योंकि अब उसको राम की भक्ति प्राप्त हो गई। तो बात कहने का ये है कि इस प्रकार उस व्यथित हृदय तारा पर भगवान की कृपा वर्षण हुआ और उसके सारे दुख और क्लेश क्षण में नष्ट हो गए और अब उसको राम की भक्ति प्राप्त हो गई। सब प्रकार का आनंद ही उसके जीवन में आ गया। अब इसके आगे थोड़ा बढ़े तो अंगद जी महाराज के ऊपर भी भगवान की कृपा वर्षण है। और अंगद जी की स्थिति क्या है, ध्यान दीजिए। अंगद जी को युवराज पद दे दिया गया। भगवत कृपा का ये कोई स्वरूप नहीं है। युवराज पद मिल जाना, जैसा हम आम लोग सोच लेते हैं कि धन मिल जाना भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत भगवान की दया है। अरे ये कुछ नहीं है, ये तो मिट्टी है, इसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है। जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर पैसा पा लिया तो जगत ही तो पाया। जगत को पाना कोई ये प्रभु कृपा का चिन्ह नहीं है। प्रभु कृपा तो आप बिल्कुल कंगाल हो तब भी आपके ऊपर बरस सकती है, और आप माला माल हो तब भी बरस सकती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन माला माल होना प्रभु कृपा का कोई संकेत नहीं है। अब देखिए, जिस समय प्रभु चित्रकूट पर विराजे हैं उस समय आप देखिए कि कोल भीलों पर कितनी कृपा बरसी है प्रभु की। वहां पर 3 टोलियां भगवान से मिलने आती हैं। सबसे पहले देवता आते हैं, फिर ऋषि मुनि आए और फिर कोल भील आ गए। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, मुझे ये प्रसंग नहीं सुनाना है, मैं केवल ये सुनाना चाहता हूं कि जितनी कृपा कोल भीलों पर बरसी है, और कोल भील है क्या, जरा उनकी असलियत पर ध्यान दे लो। असलियत मालूम है क्या है? वो कहते हैं कि यही हमारी अति बड़ी सेवकाई के लेही न बासन बसन चुराई, और हम जड़ जीव जीव गण घाती, और कुटिल कुचाली कुमति कुजाती, और सपने धर्म बुद्धि कस काऊ। अरे यह रघुनंदन दर्श प्रभाव। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम जी से 3 टोलियां मिलने आई। पहली टोली देवताओं की आई, गोस्वामी जी ने केवल 4 पंक्तियां उनके लिए लिखी। फिर दूसरी टोली ऋषि मुनियों की आई, गोस्वामी जी ने उनके लिए केवल 6 पंक्तियां लिखी। और तीसरी टोली कोल भीलों की आई, गोस्वामी जी ने 23 पंक्तियां लिखी हैं इनके लिए। आप अंदाजा लगाइए। तो भाव हमारा कहने का क्या है, देवता जो थे वो सुख वाले थे। ध्यान दीजिए, देवता सुख वाले थे, जिसे बाह्य सुख कहते हैं, जिसे विषय सुख कहते हैं। जो आम दुनिया जिसको खोजती फिरती है वो है सुख, बाह्य सुख। और जो ऋषि मुनि थे वो थे अंतर सुख वाले। अंतर सुख क्या है कि अपना परमात्मा के साथ अंदर का मेल मिलान होता, वो अंतर सुख है। और जो कोल भील थे ये थे स्वांता सुख वाले। तो सुख की भी 3 कैटेगरी है, एक सुख है, एक अंता सुख है और एक स्वांता सुख है। देखिए, जो सुख वाला है वो तो विषयी है, देवता विषयी है। और जो अंता सुख वाला वो कहता है कि मैं साधन कर रहा हूं, मुझे अपने परम धाम मिल जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए, बस यही अंता सुख है। लेकिन जो स्वांता सुख है उसको ना विषय चाहिए और ना उसको मुक्ति चाहिए, वो तो भक्ति चाहता है। आप समझिए ना, देवता जो है वो कर्म वाले हैं। देखिए, 3 टोलियां हैं, तीनों प्रकार के सुख हैं और तीनों प्रकार के साधन हैं। देवता जो है वो कर्म प्रधान है, और जो ऋषि मुनि है ये ज्ञान प्रधान है, और जो कोल भील है भक्ति प्रधान है।
तो देखिए भक्ति जो है वो सर्वोच्च है। अब कर्म है, कर्म की मंजिल क्या है? कर्म साधन है तो उसका लक्ष्य क्या है? स्वर्ग। अब ज्ञान की साधन क्या है? ज्ञान की मंजिल क्या है? ज्ञान अगर साधन है तो उसका लक्ष्य क्या है? मुक्ति। और प्रेम या भक्ति अगर साधन है तो उसका लक्ष्य क्या है? प्रेम या भक्ति। मतलब भक्ति ही साधन है और भक्ति ही साध्य है। आप समझ गए? भक्ति ही साधन है और भक्ति ही साध्य है। मतलब उसका साध्य है भगवान, भक्ति का साध्य है भगवान। सारा जीवन ऋषि मुनि भक्ति करते रहते हैं और भगवान ने कहा वर मांगो तो क्या कहते हैं कि अब कृपालु निज भक्ति पावनी, अरे देव सदा शिव मन भावनी। मतलब सारी जिंदगी भक्ति की और जब भगवान ने कहा वर मांगो तो कहता मुझे भक्ति दे दो, क्योंकि भक्ति जो है वो ही साधन है और भक्ति ही साध्य है। इस तथ्य को जनक जी ने उजागर किया है। चित्रकूट में जब भरत जी पहुंचे हैं राम जी के लिए तो वहां मालूम है क्या कहा है उन्होंने इस तथ्य को उजागर किया है। क्या कहते हैं कि मोरे भरत मत एहु। भरत का मत क्या है? भरत जी मतलब क्या चाहते हैं? साधन सिद्धि राम पद नेहु, साधन सिद्धि राम पद नेहु। अब तो बड़ा स्पष्ट है यहाँ पर साधन और सिद्धि। आप देख लीजिए साधन क्या है और सिद्धि माने उसकी उपलब्धि क्या है। तो साधन सिद्धि राम पद नेहु, राम के चरणों का प्रेम जो है वही साधन है और राम के चरणों का प्रेम ही सिद्धि है। मतलब और कुछ नहीं चाहिए, प्रेमी को केवल प्रेम चाहिए, क्योंकि प्रेम कभी पूरा नहीं होता। प्रेम की विशेषता यह है, अगर प्रेम पूरा हो गया होता तो हमारे भरतलाल जी महाराज ये कभी ना कहते कि जन्म जन्म रति राम पद। उनको मालूम है कि राम के चरणार बिंदु का प्रेम कभी पूरा तो हो ही नहीं सकता, कभी भी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान दान। तो मेरा भाव कहने का क्या है कि देखिए बात चल रही थी भगवत कृपा की, कि भगवत कृपा का स्वरूप कोई रुपया पैसा धन माल नहीं है। अब देखा ना सबसे ज्यादा कृपा वर्षण उन पर हुई है कोल भीलों पर, जो चोर और डकैत हैं, जिनके पास विचारों पर एक न तन पे वो कहते तो है कि पाप करत, उन्होंने अपनी असलियत खोली है कि पाप करत निशिबासर जाही और नहीं पट कटी नहीं पेट अघाई। बोले ना तो हमें कमर पे बांधने का वस्त्र उपलब्ध हुआ और ना हमारा पेट ही भर सका, जबकि दिन रात हम पाप ही पाप कर्म करते जा रहे हैं। मतलब इतनी तुच्छ स्थिति है उनकी आर्थिक स्थिति का मैं चित्रण आपको करा रहा हूं मानस के शब्दों में, कि जो इतने दीनहीन है लेकिन भगवत कृपा सबसे ज्यादा उन्हीं पर बरसी है। और हम आपको बता दें गोस्वामी जी ने जो ये पंक्ति दी है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जान निहारा। तो यानी ये पंक्ति केवल कोल भीलों के साथ जोड़ी गई है। हम आपको बताएं ना तो ये पंक्ति देवताओं से जुड़ी है न ऋषियों मुनियों से जुड़ी है। ये तो स्वांतता सुख वाले, ये तो प्रभु चरणार बिंदु के जो अनुरागी और प्रेमी और भक्त हैं उनके लिए गोस्वामी जी ने प्रयोग की है कि ये कोल भील जो है इसके पात्र हैं। तो भाव हमारा कहने का क्या है, बात यहां से शुरू हुई थी, क्योंकि बात यह कहते हैं जो केले के पात में पात क्यों सज्जन की बात में बात में बात। अब बात तो हमने यहां से शुरू कर दी थी कि अंगद को युवराज बना दिया गया, तो ये कोई कृपा का स्वरूप नहीं है। अगर उसको राजगद्दी का युवराज पद मिल गया ये कोई कृपा का स्वरूप नहीं है। लेकिन उसके ऊपर कृपा कितनी वर्षण है, क्यों कि राम जी का वरद हस्त, हमने कल के प्रकरण में आपको बताया था कि भगवान ने उसकी बाह पकड़ी है। अब जब भगवान ने पकड़ी है तो अब वो आसानी से छूट नहीं सकती है। अब देखिए भगवान को कहां भेज रहे हैं, भगवान लंका में भेजते हैं कि काज हमार तासु हित होई और रिपुसन करे बत कहीं सोई। ध्यान दीजिए क्या शब्दावली है गोस्वामी जी की, काज हमार, भगवान कहते हैं हमारा काम कर रहा है। और हमारा काम क्या है, तासु हित होई,
उनका भला हो, ये मेरा काम है। अब सोचिए भगवान का काम क्या है, उसका भला करना है। और उसकी भी परिभाषा दे दी, किसका भला करना है कि रिपु, रिपु भी कह दिया शत्रु, यानी शत्रु का भला करना है। रिपु सन करे बत कहीं सोई, अरे शत्रु से तुमने जाकर वो वार्तालाप करना है जिससे उसका भला हो। आप सोच सकते हैं, ऐसे थोड़ी गोस्वामी जी ने डंके की चोट पर कहा है, बोले इस जगत में अगर परोपकारी है तो सिर्फ दो है कि हेतु रहित जग जुग उपकारी। हेतु रहित बोले बिना कारण के उपकार करने वाले इस दुनिया में सिर्फ जुग माने दो है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे प्रभु, या तो आप हैं बिना स्वार्थ के भला करने वाले, और या तो आपका कोई भक्त और सेवक हो सकता है। और इस दुनिया में तीसरा बंदा नहीं है जो बिना किसी मतलब के किसी की सेवा करे। और सेवा वही है जो बिना स्वार्थ के की जाए, उपकार वही है जो बिना स्वार्थ के किया जाए। अरे अगर 200 रुपए का काम लेके लेबर से उसको 100 रुपया दे दिया तो तुमने क्या उसके ऊपर उपकार कर दिया, क्या भला कर दिया? ये कोई भला नहीं है। उपकार तो यह हेतु रहित, बिना किसी स्वार्थ के हम किसी की सेवा करें तो सेवा तो वो है। तो बात कहने का ये कि राम जी, आप देखिए राम जी अंगद को भेज रहे हैं रावण के पास, और क्या कहते हैं जरा अंदाजा तो लगाइए। रावण को मंदोदरी जैसी विदुषी महिला, जिसकी गणना पंच कन्याओं में है और बड़ी परम भागवत है, परम धार्मिक है, आध्यात्मिक स्त्री है, लेकिन वो नहीं समझा सकी। और रावण का मंत्री था माल्यवंत, जो रावण का नाना भी लगता था रिश्ते में, उसने टक्करें मार ली, लेकिन वो नहीं समझा पाया। रावण को किसने नहीं समझाया? अरे कुंभकर्ण ने समझा दिया कि जगदम्बा हरियाणी सठ अब चाहत कल्याण। ये कुंभकर्ण के शब्द हैं, ध्यान दीजिए। कुंभकर्ण ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, माल्यवंत ने समझाया, अरे और तो और भक्तराज विभीषण ने समझा दिया। क्या विभीषण ने कब समझाया है? विभीषण ने तो लात भी खा ली और कोई बुरा नहीं माना कि तुम पितु सरित है, तुम पितु सरित भले ही मोहि मारा, और राम भजे हित और नाथ तुम्हारा। कहते मैं तो सच्ची बात ही कहूंगा, आप मेरे पिता के तुल्य बड़े भाई हैं। अगर आपने मुझे मारा है तो मुझे मार खाने की कोई चिंता नहीं, लेकिन मैं तो आपसे बार बार प्रार्थना करके आपसे ये कहता हूं कि आप मेरे दुलार को रखिए, आप मेरे प्यार को रखिए, मेरी भावना को समझ लीजिए कि सीता देहु राम कहूं और अहित न होई तुम्हार। विभीषण जी ने बहुत समझाया, लेकिन वो उसकी बात समझ में कहाँ आती है। प्रहस्त ने समझाया कि हित मत तो न लागत कैसे, कि काल विवश कहूं देश जैसे। कहते अच्छी बात, हित की बात तेरी अकल में नहीं आ रही, इसलिए जैसे जो व्यक्ति मौत के अधीन हो जाता ना, जिसकी मृत्यु आ जाती है, उसके ऊपर कोई दवाई असर नहीं करती। तो रावण को सबने यही कहा है कि भाई तुम्हारे ऊपर किसी उपदेश का कोई असर नहीं है। तो आप सोचिए, जहां मंदोदरी भी फेल है और विभीषण जी फेल है, माल्यवंत फेल है, सब लोग, कुंभकर्ण भी फेल है, उसको कोई नहीं समझा सका। उसको समझाने के लिए अंगद जी जा रहे हैं। मैं आपको ये राम जी की कृपा का स्वरूप बता रहा हूं कि वास्तव में उन पर राम की कृपा है कि नहीं, कि जिसको कोई नहीं समझा सका अंगद को भेजा भगवान ने और कह दिया कि रिपुसन करे हो बत कहीं सोई, कि काज हमार तासु हित होई। बोले नोट कर लो मेरा क्या काम है, मैं किस काम से तुम्हें भेज रहा हूं कि तासु हित होई। मेरा वही काम है जिसमें उसका भला हो। तो भाव कहने का क्या है, अंगद जी ने बात शुरू कर दी कि कहु रावण रावण जग केते, ओ मैं निज श्रवण सुने सुनो जेते, और बलि जितन एक गयहु पताला, तो राख्यो बांधिस सुन है साला, और खेलई मालक मारई जाई, और दया लागी बलि दीन छुड़ाई।
और एक बहोरी सहस भुज देखा, और धाई धरा जिमि जंतु विशेषा, और कौतुक लागी भवन ले आवा, और सो पुलस्त मुनि जाहि छुड़ावा। और एक कहत मोहि सकुच यति, और रहा बालिकी कांख। अरे तिन में रावण तय कवन, सत्य बदई तजी माख। सियावर राम जय जय राम। तो अंगद जी ने कहा भाई ऐसा है, तुम ये तो बताओ कि दुनिया में कितने रावण हैं। अंगद जी कहते हैं कहो रावण रावण जग केते, दुनिया में कितने रावण हैं। बोले क्या रावण मेरे अलावा और भी है। बोले देखो भाई मैंने कानून से जो सुने हैं मैं बता देता हूँ, अब तुम बता देना कि तुम कौन से वाले हो। है बोले बलि ही जीतन एक गया पताला। बोले एक तो पाताल में बलि को जीतने के लिए गया, उसकी तो ये दुर्दशा हुई महाराज के बालकों ने उसे घुड़शाल में बांध दिया। बांधे हो शिशु, शिशु माने बच्चे, बांधे माने बांध दिया। शिशु ने है शाला माने घुड़शाला, तो घुड़शाला में बालकों ने उसे बांध दिया। और बालकों ने बांध के किया क्या, खेलई बालक मार ही जाई। बालक सब मिलकर के खेल खेलते हैं उसके साथ, और लाते मारते हैं, कोई टांग मारता है, कुछ करता है। तो दया लागी बलि दीन छुड़ाई। जिस बलि को जीतने गया था ना, बोले उस बलि को दया आ गई कि बच्चों ने इसकी ये दुर्दशा कर रखी है, तो बलि महाराज ने उसको छुड़वा दिया, वहां से स्वतंत्र कर दिया। बोले एक और मैंने सुना है कि एक बहोरी सहस भुज देखा। बोले एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा है, और सहस्त्रबाहु ने क्या देखा, धाई धरा, धाई माने दौड़ करके धरा माने पकड़ लिया। जिमि जंतु विशेषा, उसने कोई विशेष प्रकार का जंतु समझकर, जानवर समझकर पकड़ लिया। क्यों कि उसके 10 तो सिर हैं, 20 भुजाएं हैं, तो उसने तो इसलिए पकड़ा भी ये किस टाइप का जीव है, जरा मैं इसको ले जाऊं। और वो लेके भी तमाशे के लिए गया कि कौतुक लागी भवन ले आवा। कौतुक माने तमाशा, वो तमाशबीनी करने के लिए ले आया कि ये बड़ा विचित्र सा जंतु है, ये कैसा जानवर है, इसको देखे तो सही भाई। है कि कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलस्त मुनि जाई छुड़ावा। बोले उसको पुलस्त जी ने जाकर के छुड़वा दिया। अब बात यह पुलस्त जी का नाती था तो कैसे छुड़वाते रहे, अब दादा को तो पोते में तरस आएगा ही। बात ये है, तो वो ये कहता है 2 रावण तो मैंने ये सुने हैं, और तीसरा तो मुझे कहते हुए भी शर्म लग रही है कि एक कहत मोहि सकुच यति, रहा बालिकी कांख। एक रावण तो ऐसा था कि जो बालिकी बगल में रहा, दबा हुआ रहा 6 महीने तक। और तिन में रावण तय कवन। बोले मुझे ये बता दो, मैंने 3 रावणों की चर्चा तुम्हें सुना दी, समझे, तुम कौन सा वाला रावण हो मुझे ये तो बता दो। बात तो मैं तुमसे बाद में शुरू करूंगा, जिसके लिए मैं आया हूँ। मुझे प्रभु ने भेजा है कि रिपुसन करो बता कहीं सोई, कि काज हमार तासु हित होई। बोले हित तो उसका हम करेंगे, लेकिन हित उसका बाद में करेंगे। पहले ये बताओ तुम कौन से वाले रावण हो, किससे मैं मुखातिब हूँ, समझे। इस प्रकार से अंगद जी ने पहेली उसके आगे रख दी। और वो मालूम है क्या कहता है, अब उसकी भी सुनिए। उसने जवाब दिया, सुन सठ सोई रावण बलशीला, और हर गिरी जान जासु भुज लीला। क्योंकि भगवान शंकर के कैलाश पर्वत को इसने उठा लिया था। अब वो वही सुनाता है, कहते सुनो सठ सोई रावण बलशीला। इन तीनों में से उसने कोई नहीं बताया, क्योंकि तीनों वो खुद ही तो है, वो रावण तो एक ही है। वो तो उसने 3 जगह से जहां उसने मार खाई है, उनने वो तीनों पॉइंट उसके आगे रख दी है कि ये भी तुमने यहाँ भी मार खाई, यहाँ भी मार खाई, और यहाँ भी मार खाई। अब तुम्हारी ताकत क्या है मुझे समझाओ। अब वो कहता है कि सुनो सठ सोई रावण बलशीला, हर गिरी जान जासु भुज लीला। बोले हे मूर्ख, मैं वही रावण है जिसकी भुजाओं के बल को भगवान शंकर का कैलाश पर्वत जानता है।
क्योंकि कैलाश को उठा लिया था भुजाओं पर। और क्या कहता है? कहता है सिर सरोज निज करनी उतारी और अमित बार पूज्यो त्रिपुरारी। बोले मैंने अपने सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से काट काट कर भगवान शंकर की अनेक बार पूजा की है। और क्या कहता है? सूर कवल रावण सरिस स्वकर काट जेहि शीस। हुने अनल अति बार अति हर्ष बहु बार साखी गौरीश। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। तो क्या कहते हैं? रावण कहता है सूर कवल रावण सरिस। बोले रावण के समान शूरवीर कौन है? स्वकर मैंने अपने हाथ से स्वकर काट जेहि शीस। अरे जिसने अपने हाथों से अपने सिर काट दिए हैं और उन्हें अनल और अग्नि में हवन कर दिए और उन्हें अनल अति हर्ष बड़े हर्ष के साथ बहु बार और अनेक बार साखी गौरी। कहते हैं भगवान शंकर भूत बावन इसके साक्षी है, इसके गवाह है कि मैंने अपने हाथों से अपने सिर रूपी कमलों को काट काट कर अग्नि में कई बार हवन किया है। और क्या कहता है? हर भुज हर गिरि मथन निरखी मम बाहु। हर गिरि मथन और निरखी मम बाहु। पुनि सठ कपि निज प्रभु ही सराहु। कहता है मूर्ख बंदर, पहले मेरी भुजाओं का नजारा देख ले, जलवा देख ले मेरी भुजाओं का, जिन्होंने शिव जी के पर्वत को भी उठा के इधर एक तरफ कर दिया और बाद में अपने तू स्वामी का बखान कर। पहले मेरी भुजाओं को देख ले। अब अंगद जी से नहीं रहा गया। अब अंगद जी ने कहा सिर भुज शैल कथा चित रही। ताते बार 20 तय कही। बोले वही कथा तेरे पास थी भुजाओं की और पर्वत की और सिरों की, और वो तूने 20 बार बखान कर दी अपने मुंह से। 10 तो तेरे मुंह है और 20 बार तूने बखान कर दी। बोले कुछ और भी बात तेरे को आती है? बोले बड़ा तू बहादुर बना फिरता है कि तूने अपने सिर काट के हवन कर दिए हैं और भगवान शंकर को चढ़ा दिए हैं। बोले कान खोल के सुन ले मेरी बात। बोले चरही पतंग मोह बस और भार बहै खर वृंद। और ते नहीं सूर कहावही समुझ देख मति मंद। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। तो अंगद जी कहते हैं देख समझ ले, तूने अपने सिर जला दिए तो क्या तुमने हमारे को कौन सा एहसान कर दिया? अरे चरही पतंगा मोहवश। बोले कितनी पतंगे जल जाती है अग्नि में, क्यों? वो मोह के कारण, अज्ञान के कारण तो जल जाते हैं। अरे क्षमा पर जो परवाना जल जाता है तो अज्ञान नहीं तो और क्या है? और रावण की तो भूमिका ही मोह है। गोस्वामी जी ने रावण की जो भूमिका बताई है मोह दश मौली। रावण को बताया कि साक्षात मोह का ये स्वरूप है, मोह दश मौली। ये जो रावण है ये क्या? ये मोह है। तो बोले अगर तू तो साक्षात ही मोह है। अरे जो मोह के वशीभूत होते हैं वही चल जाते हैं, तू तो साक्षात है ही मोह है। कि चरही पतंग मोह बस, मोह के जो बस में हो जाता है ना वो भी जल जाता है। और भार बहै खर वृंद। बोले गधे बहुत भार ढो लेते हैं, गधे जो है बड़ा भार खा लेते हैं। तो बोले तूने भार खा लिया तो तू शूरवीर हो गया, और अगर तू चल गया तो तू शूरवीर हो गया। बोले पतंगे चल जाते हैं और गधे भार ढोते हैं। बोले ये दोनों काम तूने जीवन में किए हैं, लेकिन ये कोई शूरवीरता का लक्षण नहीं है। आग में जलने वालों को और भार उठाने वालों को शूरवीर नहीं कहा जाता। अरे शूरता वीरता तो कुछ और चीज है रावण। जरा समझ देख
मति मंद। हे नीच बुद्धि रावण, तू जरा सोच विचार करके देख, जो बात मैं कह रहा हूं, जो तूने अपने गुणों का बखान किया है, ये कोई वीरता के लक्षण नहीं है। बोले राजा रामचंद्र भगवान। पूरा समय 6 बज गया है। अब सूचना अगर दे दी जाए तो अच्छा है। हरि और ही है नैन